माद्रसान्मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमपि वन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रीरामनाथ भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज, श्रीमद् जैन धर्म की बोलिए आचार्य वर्धमान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। तीर्थंकर प्रभुओं की महती कृपा से जिस श्रीमद् जैन धर्म को हमने प्राप्त किया है, उस जैन धर्म को हम तक पहुंचाने का या हमें जैन धर्म में स्थिर करने का परम पुरुषार्थ जो हुआ है 20वीं शताब्दी में, वह आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का हुआ। उन्हीं की कृपा है जो आज हम सब लोग जैन धर्म क्या है, वीतराग भगवान क्या होते हैं, इस बात को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सभी पूर्ण रूप से सब समझ गए हैं। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे जिन्होंने शादवाद में धर्म का प्रतिपादन किया, तत्व का प्रतिपादन किया, और उस अनेकांत में धर्म के हम अनुयायी हैं। एकांत हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुजनों ने हमें साधवादमयी वाणी का प्रतिपादन करके हमको समझाने का प्रयत्न किया है, और उसको समझ करके हम एकांत पक्ष की तरफ न मुड़ करके अपनी भावनाओं के अनुरूप हम धर्म करते हैं, यह बात ठीक है। अपनी भावनाओं को हम भगवान के सम्मुख प्रेषित करते हैं। आज परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का जन्मदिन है, और उन्होंने तीर्थंकरों की वाणी को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में वह कार्य किया है जो कार्य इस 20वीं शताब्दी के वातावरण में तो कोई नहीं कर सकता था। आज हमें ये जैन धर्म फलता फूलता दिखाई दे रहा है। समस्त देश में साधुओं का विचरण हो रहा है, और चतुर्विध संघ के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। आज खांडू कॉलोनी वालों का बड़ा सौभाग्य है। इसलिए सौभाग्य है कि जो 20वीं शताब्दी में हम तक धर्म को पहुंचाने का, समझाने का जिन्होंने प्रयत्न किया,
जिनके हम पर महान उपकार हैं, उनके जन्मदिन के दिन आज खांडो कॉलोनी के लोग ये विशाल जनसभा जो है, आज इतने सारे साधुओं का, इधर विशालता है तो इधर भी विशालता है। पक्षी के दो पंख होते हैं, हमारा भी दो पंख हैं। एक तरफ आर्य का समुदाय बैठा है तो दूसरी तरफ मुनियों का समुदाय बैठा है। बंधुओं, ये भाग्य है आप लोगों का, और ये भाग्य प्रदाता जो हैं वे आचार्य शांति सागर जी महाराज। यदि वे नहीं होते तो ये सौभाग्य देखने को नहीं मिलता। इसलिए आज उनके जन्मदिन के दिन 9 का अंक बन गया है। 152 का जोड़ करो तो 9 का अंक बन गया। उस 9 का शाश्वत अंक है, वो कभी समाप्त नहीं होता 9 का अंक। और उस 9 के अंक के दिन अर्थात 152वें जन्मदिन पर हम सब लोग यहाँ पर उन महामना का स्मरण कर रहे हैं, उनके उपकारों का स्मरण कर रहे हैं। उनने जो उपकार हम पर किए हैं वे उपकार तो कभी भी शाश्वत हैं, कभी भूलने लायक नहीं है। जिस प्रकार तीर्थंकर भगवानों का हम पर उपकार है। 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक इस भारत क्षेत्र में जैन धर्म का नाम नहीं था, जिनालय नहीं थे। भगवान ऋषभदेव के बाद वह सौभाग्य इस क्षेत्रवासियों को प्राप्त हुआ, और उसके बाद डूबती हुई नैया को 20वीं शताब्दी में बचाने का प्रयत्न यदि किया है तो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने किया। सारा दक्षिण भारत जो है मिथ्यात्व से ग्रसित था। उत्तर भारतीय तो सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों ही जानते थे। कुछ विद्वान लोग जरूर थे उत्तर भारत में जो सम्यक्त की चर्चा करते थे, लेकिन उत्तर भारतीय लोगों के पास सम्यक्त की चर्चा थी, चारित्र की कोई चर्चा नहीं थी। सबसे पहला चातुर्मास शांति सागर जी महाराज का कटनी में विवाह, जहाँ की विद्वत समाज का बहुत बड़ा विद्वान जो हैं कटनी के जगन मोहन लाल जी शास्त्री जी, सबसे पहला चातुर्मास उत्तर भारत में उन्होंने कटनी में किया। एक बार कटनी की समाज सोचने लगी कि क्या होगा, यहाँ तो हर साल प्लेग, हर तीसरे साल प्लेग की बीमारी फैलती है, और फिर तीसरा साल है महाराज चातुर्मास यहाँ करेंगे तो कैसे होगा। संघपति जो विश्वास होता है, आत्मिक विश्वास बहुत बड़ा होता है। संघपति ज्ञानमल जी के मन में अकाट्य विश्वास था कि यदि कटनी में आचार्य श्री का चरण बन गए और चातुर्मास हो गया तो यह प्लेग की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और वह यही चिंतित समाज जो थी वह चातुर्मास के बाद अब हमेशा के लिए निश्चिंत हो गई। प्लेग की बीमारी वास्तव में हमेशा के लिए चली गई वहाँ से। तो बंधुओं, गुरुजनों के जीवन में जो तपस्रण होता है, जो संयम होता है, बेमालूम कोई पता नहीं चलता, स्वयं साधुओं को भी पता नहीं चलता, लेकिन उनके जीवन में ऐसी विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं जिन विशेषताओं के माध्यम से जैन धर्म फलता फूलता है। आज विज्ञानमती माता जी आई हैं, उनके गुरु जो थे आचार्य कल्प विवेक सागर जी महाराज को भी हमने देखा है। हमारे जीवन में ऐसे अवसर मिले हैं जहाँ हमने जो साधु आज विद्यमान नहीं दिखाई देते उन लोगों का भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज,
सभी के हमने दर्शन किए। भले ही हम वो जहाँ पर थे उतनी दूर नहीं जा सके, लेकिन जब आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज ने किशनगढ़ में प्रवेश किया था, उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मौजूद थे। नशीराबाद में जब वे समाधिस्थ थे तो आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज के साथ हम उनके दर्शन करने के लिए गए थे। ऐसा नहीं है, इस संघ परंपरा में कभी एकांतवाद नहीं रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि हम साधुओं के दर्शन न करें, न मिले, हमेशा मिलते रहे और सतत एक दूसरे को अपना जो कुछ अब प्राप्त है वो देन दी गई। 17 दिन तक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो है किशनगढ़ में रहे थे और वहाँ पर भी 17 दिन तक स्वाध्याय चला संघ का। दोनों संघ एक साथ बैठते थे और ज्ञान सागर जी महाराज की विद्या अर्थात विद्यासागर जी महाराज ने शास्त्र वाचन किया और सारा संघ ने उसका श्रवण किया और जो विशेषताएं थी पंचाश्रिकाय ग्रंथ की, उन पंचाश्रिकाय ग्रंथ की विशेषताओं को समझने का प्रयत्न किया। बंधुओं, अब कुछ ऐसा वातावरण बनता जा रहा है, कुछ एकांत की तरफ समाज झुकती जा रही है। एकांत की तरफ झुकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हिसाब से करते रहें, लेकिन अपना हिसाब ऐसा ना हो कि साधुओं की तरफ देखने ही नहीं जाएं आप। ऐसा एकांत नहीं हो, ऐसा मंगल आशीर्वाद हम देते हैं। आज आप लोगों ने संघ को यहाँ पर आमंत्रित किया, संघ यहाँ आया, 23 दिन रहा है। हम एक ही बात आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कहीं ऐसी कोई बात दिखाई दी जिसके कारण आपको मतलब कोई दुख हो? तो इसलिए ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा का यही देन है कि भाई समाज के बीच में जाते हो तो एकांत का प्रतिपादन करके आपको उनके समाज को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा गुरुओं का आशीर्वाद हमारे पास भी है और उन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद से आज हम जहाँ भी गए हैं, कुंडलपुर में चातुर्मास हो सकता था क्या हमारा यदि एकांतवादी होते तो? आचार्य श्री का आदेश आया था कुंडलपुर कि समाज उनका चातुर्मास करा रही है तो ध्यान रखना उनके चातुर्मास में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। आचार्य श्री का क्या लेना देना था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ से आदेश भेजा समाज को। तो ये परस्पर का हमारा व्यवहार जो है वो एक समाज में संगठन बनाने में और उत्साह बनाने में कारण बनता है। धर्म उत्साह आपके भीतर रहे, संवेग का यही मतलब है कि धर्म और धर्मात्मा के प्रति आपके जीवन में उत्साह बना रहे और उत्साहपूर्वक आप उनकी सेवा, उनके प्रति आहार दान आदि दे करके और अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अभी आपने को उत्तर नहीं मिला आपकी प्रार्थना का, तो आप प्रार्थना का उत्तर तो लेना, उसके बाद बात करना। हमको तो बिहार करना है, इसलिए यह पहले जो 3 माता जी आई थी उन्होंने कहा था कि माता जी के आपके दर्शन के बहुत भाव हैं। तो हमने कहा कि भाई हम 27 तारीख तक तो बांसवाड़ा नहीं छोड़ रहे हैं, राजस्थान छोड़ने की बात तो बहुत दूर रही, बांसवाड़ा नहीं छोड़ रहे हैं हम 27 तारीख तक। 27 तारीख आज थी और माता जी को दर्शन हो गए संग के। इसलिए इस प्रकार परस्पर में मिलन होता है, मिलना होता है, दर्शन एक दूसरे होते हैं, भाव को समझने का अवसर मिलता है। पुण्य सागर जी महाराज के विचारों को आपने 4-5 दिन में सुना है और आज माता जी आई हैं। माता जी ने तो बहुत जल्दी अपना काम निपटा दिया, आपकी प्रार्थना का जवाब भी देना नहीं उन्होंने ठीक समझा। इसलिए कोई बात नहीं, देर से सही, क्योंकि देर से आए तो दुरुस्त आए, ये बात है। हम भी देर से ही आए, सब साधु कॉलोनी में देर से आए थे लेकिन दुरुस्त आए, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। इसलिए
देश से जाने वाला दुरुस्त रहता है। भाग्य आपका है कि आप माता जी को यहाँ पर लाए हैं। चातुर्मास में आपको पूरे संघ का, माता जी की पूरे संघ का आपको समागम प्राप्त हो, उप संघों में विभाजन ना हो और उप संघ भी यहाँ पर एक साथ चातुर्मास करके धर्म की भावना करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ आपके लिए मंगल।